भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव फर्जी हिंदू हैं, जिन पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राजनीति में अब तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता खतरे में आ चुकी है। संजय सरावगी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है और इस पार्टी को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने अपने 15 सालों के शासनकाल में सिर्फ प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। अपनी चिंता करें, एक परिवार की पार्टी, एक जाति की पार्टी, और लोगों ने 15 साल तक जो इन लोगों ने लूटा है इस राज्य को, लोग भूले हैं। व्यापारी घर द्वार बेच के चले गए, इंजीनियर चले गए, डॉक्टर चले गए, वो दिन बिहार की जनता नहीं भूली है। अब विपक्ष के नेता है, एक दिन विधानसभा में नजर नहीं आते हैं। और हमारे बिहार में मिथिला में ये आए थे, अहिल्या महोत्सव में गए, अहिल्या स्थान बड़ा धार्मिक स्थल है, टीका चंदन किया और बगल में गए तो टीका मिटा दिया। ये फर्जी हिंदू है, जरूरत पड़ने पर मंदिर जाते हैं, अब जाने बाहर निकल के टीका मिटाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान नहीं है लोग। और मंत्री संजय सरावगी के इस बयान के बाद एनडीए नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को घेरा है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी तो असली सांप्रदायिक हैं, वह हिंदू हैं, लेकिन उन्हें अपने हिंदू होने का गर्व नहीं, तभी तो मंदिर से हटते ही टीका मिटा देते हैं। उन्हें वोट का डर सताता है। यह सब लोग वोट के सौदागर हैं और भ्रष्टाचार के पोषक भी हैं, और वे उसी नजर से धर्म को भी देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, तेजस्वी यादव जी हो या उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों ने हमेशा धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर ही राजनीति की है। दूर दूर तक इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स इनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है। जनता को परेशानियों में डालने वाली डबल इंजन सरकार धर्म और धर्म की राजनीति करती है। सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं होने देना चाहती है। सच तो यह है कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर कहीं ना कहीं लूट का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, धर्मों में अंतर पैदा करना चाहते हैं। शायद संजय जी को ये ध्यान नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी टीका लगा के टीका पोंछ दिया था, तो उनके बारे में उनका क्या वक्तव्य है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जल्द सिलेबस में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश भर के छात्रों को पता चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। 22 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया और सभी स्कूलों में सैनिकों की वीर गाथा को जरूर बताया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड में सिलेबस में शामिल करने पर खुशी जताई है। आज कोई नई बात नहीं है। देश के अंदर जिन महापुरुषों ने अपने वीर गाथा, शौर्य और पराक्रम का काम किया है, चाहे वो अंग्रेज के सामने आजादी दिलाने की बात हो, आज हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, और ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया है। आज अगर हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम दिखाया कि 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के धरती पर घुसकर और उसके आतंकवादी ठिकाना को नेस्तनाबूद करना कोई मामूली बात नहीं है, तो ये तो सिलेबस में 140 करोड़ जनता इसको पसंद करेगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां बीजेपी के नेता स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहले भी कई युद्ध हो चुके हैं, इसलिए उन सभी को शामिल करने की जरूरत है। किसी एक सैन्य ऑपरेशन की कार्रवाई को लेकर सियासत की जा रही है, जो ठीक नहीं है। मैकेनिज्म बनाई गई है और पूरी तैयारी की गई है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता दल यूनाइटेड लीड करेगी, जनता दल यूनाइटेड बिहार में 2025 में सरकार बनाएंगी, इसमें किसी को संदेह। आपको लगता है कि जेडीयू ड्राइविंग सीट इस बार रहेगी सीट बंटवारे में भी?
नहीं, जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से लीड कर रहे हैं एनडीए को, और